करुणालय वर्णालय पीत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की धृतवांग मूर्ति श्रीमद् भागवत हमारे और आपके मध्य में विराजमान है। जब जीव का बहुत भाग्योदय होता है, इससे बड़ा भाग्य दूसरा कोई हो नहीं सकता। और ये गुरु भगवान की कृपा से होता है। जब गुरुदेव भगवान कृपा करते हैं ना, तब ये संभव हो जाता है। बोले महाराज गुरुदेव की कृपा तो वो कृपा है, केवल उनके नख चरण कमलों के नख का ध्यान कर ले। केवल श्री गुरु चरण नख कमल का ध्यान करने से, चरण कमल के ध्यान करने से ही ये भाग उदय होता है। वो कौन सा भाग है? वो हरि कथा है। जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं ना, जब संत प्रसन्न होते हैं, वो कृपा क्या होती है, क्या देते हो? जो असंभव है, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, वो भगवान की कथा दे देते हैं। केवल अपने गुरु के चरण कमलों का ध्यान करने से ही ये उपलब्धि प्राप्त हो जाती है, ये भाग्य उदय हो जाता है। कौन सा भाग्य? हरि की कथा प्राप्त हो जाती है। और ये हमारा प्रदूषण, हृदय जिसमें प्रदूषण ही प्रदूषण है, ये परम पवित्र हो जाता है, श्वेत हो जाता है, निर्मल हो जाता है, सुंदर हो जाता है। किसकी कृपा से? गुरु नख की कृपा से, गुरु चरण कृपा से। आइए बड़े भाव से, श्रद्धा से हम और आप श्री गिरिराज के पावन सानिध्य में, अपने परम गुरुदेव के सानिध्य में, पूज्य बाबा की सानिध्य में, ब्रजभूमि की सानिध्य में, लता पताओं की सानिध्य में हम ये सुंदर अनुष्ठान श्रीमद् भागवत महायज्ञ का ये दिव्यात दिव्य रस भरी कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, आदरणीय भक्ति स्वरूपा माता वैष्णव, आज सुंदर जीवन का अवसर है। जीवन में ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। वो कौन सा अवसर प्राप्त हुआ? कि आज ये अवसर हमको प्राप्त हुआ गिरिराज जी की तरेटी, ब्रजभूमि, इन ब्रज गोपियों का सानिध्य, ब्रजवासियों का सानिध्य, लता पताओं का सानिध्य, ब्रज महारानी का, गौ माता का सानिध्य। और सबसे बड़ा भाग्य है आज ही के दिन हनुमान जी महाराज हमारे गौशाला में पधारे थे। नंदनी गौशाला में श्री रामकृष्ण भक्त वैराग्य पथ के जो आचार्य हैं श्री हनुमान जी महाराज का पावन आगमन हुआ था। और उन्हीं के जन्म उत्सव में, उन्हीं के पावन उत्सव में ये दिव्य महा अनुष्ठान रखा है, श्रीमद् भागवत दिव्य कथा। आइए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे आपत्रय सच्चिद आनंद। बंधुओं, सत्य प्रकट है, पहले भी सत्य, आज भी, आगे भी। सत्य कभी अप्रकट नहीं हो सकता। सत्य तो सत्य ही है, सत्य का कभी उल्टा नहीं हो सकता। और चिद माने प्रकाश। हमारे लिए, आपके लिए प्रकाश की आवश्यकता है, परंतु मेरे प्रभु स्वयं प्रकाश में है, उनके लिए कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं। वो स्वयं प्रकाश में। हमारे लिए कोई पुस्तक पढ़े, कोई किताब पढ़े, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, और मेरे ठाकुर तो स्वयं प्रकाशमान है। मेरे गिरधारी गोवर्धन नाथ स्वयं प्रकाश में, जो अनंत ब्रह्मांडों को प्रकाशित करते हैं।
और दूसरा भी अर्थ है चिद का मौन, जो शांत है। मेरे भगवान शांत रहते हैं। उनका स्वरूप क्या है? वैकुंठ का स्वरूप आपने कभी दर्शन किए हैं? शांताकारम भुजग शयन। भुजग माने सर्प शयन करते हैं मेरे वैकुंठनाथ नारायण भगवान। और वैकुंठनाथ की छवि कैसी है? वैकुंठ में निर्दिन नेत्र बंद करके रहते हैं। जो शांत हैं, गंभीर हैं भगवान, ऐसे गोविंद का ध्यान व्यासी महाराज कर रहे हैं। चिद माने प्रकाश, चिद माने मौन, आनंद, सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद। आनंद किसे कहते हैं? हमारी बहिर्मुखी बुद्धि है, बाहर की वस्तु को देख के लोभ जाते हैं, लोभ आ जाता है हमारे हृदय में। किसी वस्तु को देखा, संसार की भौतिक वस्तु को, मन चला गया। तो ये जो संसार की वस्तु है, बाहर की जो वस्तु दिखाई दे रही है, ये कोई आनंददायी नहीं है, ये सब दुखदायी है। बोलो राधे। आनंद तो केवल मेरे प्रभु दे सकते हैं। ये सब जड़ वस्तु है, संसार जड़ है, पर चैतन्य लगता है। बोले चैतन्य क्यों दिखता है? ये असत्य होने में सत्य सा क्यों दिखता है? कि इसको मेरे ठाकुर जी ने धारण कर रखा है। असत्य होने पर भी ये सत्य दिखता है। सत्यनारायण ने इसको धारण कर रखा है, इसलिए सत्य दिखता है असत्य होने पर। तो बंधुओं, आदरणीय भक्ति स्वरूपा माताओं, आनंद तो बाहर नहीं है, आनंद अपने अंदर है। जैसे माताएं, उदाहरण के लिए माताएं दूध से दही बनाती हैं और दही का फिर मंथन करते हैं, उसमें से माखन प्रकट हो जाता है। वो दूध में है, दही में भी है, पर दिखता नहीं है। ऐसे ही मेरे भगवान सर्वत्र हैं, पर दिखते नहीं है, तो कभी देखने का प्रयास नहीं किया। बंधुओं, वैष्णवों, भक्ति स्वरूपा माताओं, हमने देखने का कभी प्रयास ही नहीं किया। बोले कैसे देखे महाराज? बोले बाहर नहीं है, अंदर अंदर अंतर्मुखी बनो। जैसे माताएं दूध से दही, दही से दही का मंथन करके उस माखन को प्रकट करती हैं, ऐसे ही ये मन रूपी जो बथानी है, नाम रूपी रई चलानी पड़ेगी। ध्यान देना, जब इसका मंथन होगा, मनोमंथन होगा, जब इसमें से भगवान प्रकट हो जाएंगे, आनंद प्रकट हो जाएगा। क्योंकि आनंद बाहर नहीं है, तेरे अंदर ही आनंद है। घर में, मकान में, भोजन में, शयन में, स्त्री पुत्र आदि धन संपत्ति में कहीं भी आनंद नहीं है। ये सब दुख देने का वस्तु है। हाँ, ये सुख देने लग जाती हैं कब? जब ये सब मेरे ठाकुर को समर्पित हो जाता है। बोलो राधे। ये संसार भी ठाकुर जी के लिए है, तब ये संसार तुम्हें सुख दे सकता है। और ये केवल अपने लिए, तो ये संसार दुखदाई बन जाएगा हमारे लिए, आपके लिए। यदि आनंद प्राप्त करना है तो सदैव गोविंद के चरणों का ध्यान करो, सच्चिदानंद। तो आनंद प्रकट होता है कथा से। आनंद कौन है? साक्षात श्री कृष्ण ही आनंद है। और जब हम उनके चरित्र सुनते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, तो भगवान कृपा करते हैं और मन में धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रकाश जागृत हो जाता है, प्रदूषण दूर हो जाता है, पवित्रता आ जाती है, निर्मल हृदय बन जाता है। और मेरे भगवान के श्री चरण कमलों में मन लग जाता है। और फिर मन संसार की चर्चा में नहीं लगता, फिर मन मोहन की कथा में लग जाता है। राधे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंधुओं, ध्यान देना,
क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के जो तापों को नष्ट कर देते हैं, ऐसी प्रभु की कथा जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देती है, ऐसे मेरे भगवान का नाम चिंतन, ऐसे भगवत कथा का प्रभाव है। आदरणीय व्यास जी महाराज कहते हैं, तो यहाँ सुखदेव जी महाराज के चरण कमलों का ध्यान किया है। प्रथम भागवत जी में, प्रथम महात्म में, यम प्रवजन्तो मनोपेतमपेदिकृत्यं द्वैपायनो विरहे कातर्या पुत्रेति तन्मयतया तर्वो हृदय मुनिमान। बंधुओं, आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी का वंदन करते हुए यहाँ आगे कथा में 88,000 ऋषि हैं। भागवत महापुराण में कितने ऋषि हैं? 88,000। मन चलायमान है, मन कथा में नहीं लगता, चिंतन में नहीं लगता, ठाकुर जी की वार्ता में मन नहीं लगता। ये हमारी और आपकी सबकी स्थिति है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 88,000 ऋषियों ने विचार किया है, ये मन गोविंद के चरणों में नहीं लगता, क्या करें? ब्रह्मा जी की तपस्या की, सब ऋषियों ने ध्यान किया ब्रह्मा जी के चरणों का। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषियों क्या बात है? बोले, महाराज ये मन गोविंद की कथा में नहीं लगता, गोविंद के चरणों में नहीं लगता, ऐसा कोई दिव्य स्थान बताइए हमारे लिए, हमारा अहरनिश दिन मन ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी के भजन में लग जाए। श्री चरणों को छोड़कर के मन कहीं चला नहीं जाए, ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर बताएं, ऐसा कोई दिव्य स्थान हमको बताएं, ऐसी कृपा कर दे आप हमारे ऊपर। बंधुओं, हमारा और आपका मन भी घर में रहते हुए भी, घर में रहते कभी दुकान चले जाता है, कभी इधर उधर दौड़ता रहता है, कथा में आने पर भी मन टिकता नहीं है। कथा में आते कभी घर चला गया, कभी व्यापार में चला गया, कहीं इधर कभी उधर, ऐसे मनुआ राम भटकता रहता है। संत कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं, 88,000 ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, आप हमारे लिए ऐसा स्थान बताइए मनमोहन की कथा में मन लग जाए। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए, आनंदित हो गए। हे ऋषियों, तुम धन्य हो, यही जिज्ञासा होनी चाहिए। मेरा भी मन कभी कभी भटक जाता है, तो ऋषियों में अपने मन रूपी चक्र को फेंकता हूँ, वो भटकते भटकते जहाँ रुक जाए, समझ लेना वही स्थान भगवत भजन के योग्य है। ऐसा ही हुआ बंधुओं, माताओं, ब्रह्मा जी का मन रूपी चक्र भटकता रहा, भटकता रहा। एक निमिष के लिए एक अरण्य में जाकर के मन स्थापित हो गया। उसी जगह का नाम पड़ गया नैमिषारण्य धाम। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। बंधुओं, घड़ी का तीसरा भाग होता है एक निमिष। अरण्य जाने के अंदर एक निमिष के लिए अरण्य में जाकर के ब्रह्मा जी का मन रूपी चक्र स्थापित हो गया। उसी तीर्थ का नाम नैमिषारण्य धाम हो गया। 88,000 ऋषियों ने देखा, दर्शन किया, स्थान में आनंदित हो गए। बोले, महाराज नदी का किनारा, सुंदर सुंदर लता पताएं लगी हुई हैं, ऐसा दिव्य स्थान ब्रह्मा जी ने हमारे लिए बताया है। मन कहता है कि भजन करो, भजन करो, कथा सुनो, कथा सुनो। सभी ऋषि लता पताओं के नीचे बैठ गए, मन लगा करके श्री श्याम सुंदर भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे।
और ध्यान करते करते जब भगवान के भजन में हम बैठते हैं ना, एक विशेषता है, जब भजन में बैठोगे तो उनके चरित्र याद आएंगे, उनकी कथा की याद आएगी, उनकी लीला की याद आएगी, उनके संतों की याद आएगी, महापुरुषों की याद आएगी। तो कोई महापुरुष मिले मुझे, मेरा भी कल्याण कर दे। विचार कर रहे तुम्हारा पौनकाद ऋषि, 88,000 ऋषि हैं, सबके हृदय में एक ही भावना है, कोई ऐसा ब्रह्म बेटा संत आवे, हम पे कृपा करे, गुरु के चरित्र सुनावे। ऐसी इच्छा कर ही रहे थे। अभिलाषा जागृत हुई केवल। इसलिए हमेशा याद रखो, सुंदर सुंदर कामना आनी चाहिए। यदि कामना आए ना, हृदय में इच्छा आए, केवल भगवत कथा की, भगवत वार्ता की, भगवत भजन की इच्छा जागृत हो, और कोई इच्छा जागृत नहीं हो। और ये होगा नाम चिंतन से। नाम चिंतन में मन लगा दो। बोलो गोविंद भगवान की जय। बंधु ऐसा विचार ही कर रहे थे, उसी समय भगवत कृपा से श्री सूत जी महाराज का आगमन हो रहा है सामने से। बोलिए सूत जी महाराज की जय। हरि संकीर्तन करते हुए चले आ रहे हैं सूत जी महाराज, बड़े भाव से, श्रद्धा से।